हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो बहुत समय से जिसका इंतज़ार था बहुत से लोगों को दिल्ली की गेस्ट टीचर की वैकेंसी के लिए, तो वैकेंसी आ चुकी है। नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। नोटिफिकेशन जो है 27 तारीख को आया है, 27 सितंबर को। इसके साथ ही इसमें क्या क्या पोस्ट हैं, क्या एलिजिबिलिटी होगी, किस तरीके से आपको पेमेंट किया जाएगा और कैसे आपको अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाए। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इससे पहले मैंने वीडियो एक किया था जिसमें बताया था गेस्ट टीचर की वैकेंसी आने वाली है। उन वीडियो को बहुत सारा प्यार मिला, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और इसी संदर्भ में अभी ये वैकेंसी जो है आ चुकी है। तो चलिए आगे डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। तो ये है नोटिफिकेशन, यहाँ पे देख सकते हैं आप। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली की वैकेंसी है। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यहाँ पे सभी राज्यों से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कोई किसी यूनियन टेरिटरी से हो या फिर किसी भी राज्य से हो, अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पब्लिक नोटिस फॉर ड्राइंग एंड पैनल ऑफ स्पेशल एजुकेशन पोस्ट, और जो पोस्ट है वो यहाँ पे दी गई है। टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है, पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है, रिसोर्स सेंटर और कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये टीजीटी के लिए ये 116 है, पीजीटी के लिए 19 और रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के लिए 12 वैकेंसीज़ है। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि आपके पास यहाँ पे 770 के करीब कुछ वैकेंसी जो है आने वाली है गेस्ट टीचर की दिल्ली में। तो यहाँ पे कुछ आई हैं और कुछ आने भी वाली होंगी। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ताकि जो जैसे जैसे नोटिफिकेशन आता है तो इस चैनल पे आपको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल इसी की वैकेंसी आई है, टीजीटी, पीजीटी और रिसोर्स सेंटर की। आगे यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए साफ लिखा है, एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर इन सब्जेक्ट ऑफ फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन। यहाँ पे टर्म्स और कंडीशन दी गई है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो है आपको कैसे सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर जो होगा उसको पर डे का दिया जाएगा 1445 रुपये। पीजीटी के लिए भी ऑल सब्जेक्ट में है और 1445 रुपये यहाँ पे, और टीजीटी के लिए है 1403 रुपये, ठीक है। इसके साथ ही पेपर चेक वगैरह करने का भी अलग से जो है पेमेंट कर दिया जाता है। जिस दिन आप ऑफ लेंगे उस दिन का पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, ये भी याद रखिएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, रिक्वेस्ट ऑफ फॉर चेंज ऑफ स्कूल नॉट बी एंटरटेन एट टाइम ड्यूरिंग द, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आगे देख लेते हैं, हम बात कर लेते हैं सारी पोस्ट के लिए, जो भी पोस्ट है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। तो पहले दिया है यहाँ पे रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर का। अगर आपने मास्टर किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है कि मार्क्स इतने होने चाहिए, परसेंटेज वगैरह। इसके साथ ही बीएड होगा तो स्पेशल एजुकेशन में तो कर सकते हैं। बीएड विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेटर। तो अगर आपका 1 ईयर डिप्लोमा है बीएड के साथ तो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अगर 2 ईयर डिप्लोमा है बीएड के साथ तो भी अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है बीएड के साथ तो भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बीएड एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेटर तो भी कर पाएंगे। पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में किया है अगर आपने पीजी तो भी कर पाएंगे। पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन यहाँ पे सारी चीज़ दी गई है, तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स अगर आपने किया है, सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डीफ या फिर बीएड किया है तो, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेट काउंसलिंग ऑफ इंडिया यहाँ से किया है अगर आपने 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ स्पेशल इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबल फॉर, मतलब यहाँ पे आपने ये सारी अगर इसमें से कुछ भी किया है तो यहाँ पे आप इस वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम पीजीटी के लिए। पीजीटी में इसके स्पेशल एजुकेशन टीचर का है। तो यहाँ पे अगर आपने मास्टर किया हुआ है, मास्टर डिग्री विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से परसेंटेज के कोई इशू नहीं है यहाँ पे, और बीएड किया है स्पेशल एजुकेशन में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। बीएड अगर नेक्स्ट है बीएड विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, अगर आपने बीएड किया है साथ में 1 ईयर का स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पे कर पाएंगे। अगर 2 ईयर का भी किया है तो भी कर पाएंगे, और इसके साथ ही अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और साथ में डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया है तो भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बीएड एंड पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट तो भी कर पाएंगे। यहाँ पे पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है तो कर पाएंगे। पीजी इन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी के साथ तो
अच्छा, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये स्पेशल एजुकेशन क्या है। तो स्पेशल एजुकेशन वो कोर्स होता है जिसमें कि जो डिफरेंट नीड वाले बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ाया जाए ये चीज़ सिखाई जाती है। तो ये वाला कोर्स होता है स्पेशल एजुकेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, यहाँ पे यहाँ पे दिया ना मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चों को अगर पढ़ाना आपने सीखा है तो यहाँ पे कर पाएंगे। और पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, और यहाँ पे लोको मोटर वगैरह आपने पढ़ा होगा सीटेट में। और इसके साथ यहाँ पे भी 2-3 क्राइटेरिया दी गई है, आप यहाँ पे इसको चेकआउट कर लीजिएगा। अगर इसमें से कुछ भी है आपके पास तो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे पीजीटी के लिए। तो अब चलिए देखते हैं टीजीटी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से, परसेंटेज का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बीएड स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए। बीएड यहाँ पे नेक्स्ट हो गया बीएड विद 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। जैसे वहाँ पे क्राइटेरिया था वैसे यहाँ पे भी है। फिर यहाँ पे बीएड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, पीजी डिप्लोमा होना चाहिए साथ में स्पेशल एजुकेशन का। इसके साथ ही यहाँ पे पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, लोकोमोटर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या यहाँ पे मांगा गया है। बाकी तो नॉर्मली आपको पता ही है कि जो इसमें स्पेशल एजुकेशन का होना चाहिए, बाकी सब नॉर्मल जो टीचिंग में होता है वही है, ठीक है। आगे देखते हैं एज की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम एज फॉर मेल कैंडिडेट जनरल में अगर आप हैं तो 30 ईयर होना चाहिए मेल का, ठीक है। यहाँ पे देखिए एज ऑफ रिजर्व कैटेगरी विल बी एज अ फॉलो, मतलब यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे देखिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन SC/ST को दिया गया है, 3 ईयर का दिया गया है OBC के लिए, और यहाँ पे आगे बताया गया डिसेबल के लिए यहाँ पे 10 ईयर का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। 15 ईयर इन द केस ऑफ SC/ST, अगर कोई SC/ST का व्यक्ति है और वो डिसेबल है तो उसके लिए 15 ईयर का यहाँ पे रिलैक्सेशन है। और यहाँ पे एडिशनल रिलैक्सेशन ऑफ एज 10 ईयर इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ TGT स्पेशल, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो यहाँ पे 10 ईयर का मिलेगा आपको एज में रिलैक्सेशन। यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट की बात करें तो द रिजर्वेशन विल बी अलाउड एज पर द पॉलिसी ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पे द एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर फॉर द करंट एकेडमिक सेशन यहाँ पे 2023-24 विल बी अप टू 10/5, मतलब कि अभी आपका जो 10 मई 2024 तक का यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कैसे। तो मोड ऑफ सिलेक्शन द एलिजिबल कैंडिडेट शुड सबमिट दियर एप्लीकेशन ऑनलाइन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड, तो यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे दी गई, मेरिट लिस्ट के बिहाव पर ही आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो इसमें कोई एग्जाम वगैरह नहीं होने वाला है, तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। सिर्फ आपको फॉर्म भर देना है और वेट करना है, और फॉर्म में आपका कोई भी यहाँ पे फीस नहीं मांगा गया है, ये भी यहाँ पे बताया गया है। यहाँ देख लीजिए आपको इस वाले वेबसाइट पर जा करके अप्लाई करना होगा। अप्लाई की जो डेट है यहाँ दी गई है 30 तारीख से लेकर के 30 सितंबर से, यानी कि आज से ही स्टार्ट हो चुका है, 15 अक्टूबर तक ये चलेगा, ठीक है। तो इसके बीच मेक श्योर कि आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। इसके साथ ही द ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट शैल बी डिस्प्लेड, और मतलब वेबसाइट पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि किस तरीके से आगे क्या प्रोसेस होने वाला है फॉर्म भरने के बाद, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं क्या और कुछ बच गया हो तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि आपको फॉर्म भरते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है। तो एक बार ये भी देख लीजिए, क्योंकि बाद में दिक्कत होगा तो पता नहीं सुधार का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है परसेंटेज ऑफ मार्क्स विल बी एंटर्ड अप टू, मतलब जो आपका परसेंटेज आया होगा उसमें अगर डेसिमल के बाद कोई भी अंक आ रहा है तो 2 अंक तक आपको वहाँ पर लिखना ही है, ठीक है। ऐसा अगर मान लीजिए आपका 92.32 आ रहा है तो 92.32 तक लिखना है आपको, ऐसा ना हो कि 3 लिख के आपसे छोड़ दे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बताया गया है द कैंडिडेट यूज गूगल क्रोम ही यूज़ करना है आपको एप्लीकेशन फिल करने के लिए। इसके साथ ही द कैंडिडेट को जो भी आपका जो आप डेट ऑफ बर्थ नेम डालेंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे या पासिंग ईयर डालेंगे, ये सारा आपका 12th के जो आपका सर्टिफिकेट है उसके बिहाव पर ही डालिएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दी गई है, और बाकी तो ये सारी बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी तो आप जाके फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, और पहले ही कर दीजिएगा, लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा। जो है वेबसाइट है वो स्लो चलने लग जाती है क्योंकि लोड ज़्यादा हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू आपको मिल गया। तो गाइस चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, और एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे नॉर्मली लिखना नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद आप इसके मेन होम पेज पे पहुंच जाएंगे। ये होम पेज है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पब्लिक सर्कुलेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है,
क्लिक करने के बाद ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऐसे स्क्रॉल डाउन करना है और यहीं पे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन जो है, ये देखिए यहाँ पे ये वाला नोटिफिकेशन है, पब्लिक नोटिस फॉर ड्राइंग और पैनल ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर, यहाँ वाला या इस पर आपको क्लिक करके और इसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। तो इस एप्लीकेशन से आप सारी चीज़ें आप अच्छे से एक बार अपने भी यहाँ पर भी स्टडी पढ़ लीजिएगा और उसके बाद एप्लीकेशन कीजिएगा। ये देखिए ये खुल के आ गया है, तो इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा और कुछ भी पूछना हो तो मुझे बिना किसी संकोच के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हर एक कमेंट का रिप्लाई यहाँ से किया जाता है। तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और भी अभी तो ये सिर्फ 116 और कुछ ही पोस्ट हैं, 700 कुछ पोस्ट थे जो कि आने वाले थे, तो वो सारा ही 1 बाय 1 आता रहेगा और इस चैनल पे आपको अपडेट मिलता रहेगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।